ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज भारत में ब्रॉयलर फार्मिंग एक सुविकसित व्यवसाय के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, जिसे छोटे किसान भी आसानी से कर सकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी पालन मांस के लिए किया जाता है, जिसकी मांग बाजार में हमेशा रहती है। अगर आप भी ब्रॉयलर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा से। पालन कम समय में किसानों के लिए अत्यधिक आमदनी का एक बढ़िया स्रोत है। किसान भाई आसानी से ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर सकते हैं, जहां ग्रामीण परिवेश में किसान बहुत कम लागत से इसके घर का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रॉयलर मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है, इस हिसाब से आप मुर्गी के घर का निर्माण आप कर सकते हैं। मुर्गी के घर के निर्माण में हमको ये हमेशा ध्यान देना है कि मुर्गी का घर जो है हमेशा जो है हवादार हो, ऊंची जगह पर हो, जहां पानी नहीं आता हो। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। ब्रॉयलर मुर्गी पालन मुख्य रूप से हम एक विधि से करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डीप लीटर सिस्टम। इसमें लीटर के मतलब होता है या तो आप लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हो या धान की खुली इस्तेमाल करते हो, जो आपको सुविधा हो। बेडिंग मटेरियल के रूप में, बिछावन के रूप में आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मुर्गी के चूज़ों का चयन, तो अभी कॉप 430 और कॉप 400 किसानों के बीच में काफ़ी अच्छा कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभिक अवस्था में ब्रॉयलर मुर्गी के चूजे का देखभाल, अभी तो ध्यान में ये रखना है कि कभी भी हम जब बच्चा लाते हैं तो उससे पहले हम ब्रूडर रूम का तैयारी कर लेंगे। ब्रूडर रूम की तैयारी में हमें करना है कि कम जगह में मुर्गी के बच्चे को रखना है, और उसमें तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। ब्रूडर रूम में आप लाइट की व्यवस्था कर लें, अगर गंदा रूम है तो उसमें चूने की पुताई कर लें। इस तरह से आप बिल्कुल इंसेक्ट्स, लार्वा जो मॉस्किटोज़ के होते हैं, ये सब चीज़ें कर लेने से वो सब मर जाते हैं और आपके रूम एक स्वच्छ रूम बन जाता है। उसके उपरांत आप क्या करें कि लकड़ी के बुरादे के ऊपर बच्चा आने से पहले आप एक पेपर शीट डाल दें, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वो लगभग 36 से 72 घंटे देर से आपके पास पहुंचता है। वो काफ़ी भूखा होता है, और सीधे आप लकड़ी के बुरादे पर आप उसको रख देंगे तो वो मुंह से खा लेगा, उसका नाक मुंह चौक कर जाएगा और इस संख्या में बच्चे मर जाते हैं। इससे बचाव के लिए आप लकड़ी के बुरादे के ऊपर पेपर बिछा दें। उसके उपरांत अभी अब मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है तो अच्छा होगा कि थोड़ा सा गुड़ और पानी का घोल बना करके पहले से उसमें रखें, और उसके बाद बारी बारी से बच्चे को उसमें प्रवेश करने दें। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए, और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके।
उसके बाद आप दली हुई मकई, पीली मकई सिर्फ आप पेपर पर भी बिछा सकते हैं या फिर जो मुर्गी का दाना देने का फीडर होता है उसमें रख सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। साधारणतः हम लोग करते हैं कि पेपर पर ही छीट देते हैं, पहले दिन सिर्फ आप मकई का दर्रा दें। उसके बाद मार्केट में प्री स्टार्टर और स्टार्टर 2 किस्म के दाने आते हैं। आप प्रारंभिक 3 से 4 दिन प्री स्टार्टर दाने आप उसको उसके बाद दें। दूसरे दिन अगर आपकी पेपर जो आपने बिछाया गीला हो गया है तो आप उसको हटा के, पहले दिन भी गीला हो गया तो उसको हटा दें, अगर दूसरे दिन भी गीला है तो उसको हटा दें। उसके बाद उस पेपर की आवश्यकता नहीं है, पेपर को हटा दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आप कोशिश करिएगा कि जब गर्मियां, ब्रॉयलर में खास करके जब गर्मियां बहुत होती है तो दिन में मुर्गियों को खाने में बड़ी दिक्कत होती है और कंजम्पशन उसका घट जाता है। तो आप क्या करें कि जब अंधेरा हो जाता है या अर्ली मॉर्निंग में उसकी फीडिंग की व्यवस्था करें, जब सामान्य तापमान रहता है उस समय, और फ्रेश वाटर हमेशा इस्तेमाल करें तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अत्यधिक गर्म के समय में आप अगर बड़े पालन पर ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो ऊपर आप झरना लगा सकते हैं। घर के पर्दों पर, खिड़कियों पर, गर्मी के अत्यधिक गर्मियों के दिनों में घर के पर्दों पर आप जो है पानी का छिड़काव करें, जिससे उसमें नमी बनी रहेगी। हमेशा तापमान को हम लोगों को ध्यान में रहना है। जब आप दूसरे दिन आप मुर्गी का चूज़ा ले आते हैं तो आप क्या करें कि दूसरे दिन ज़रूर उसको रानीखेत का टीका 1 बूंद आँख में ज़रूर डाल दें और पुनः ये टीका 15वें दिन आप उस मुर्गी को डाल दें, क्योंकि हम लोग साधारणतः 30 से 36 दिनों के बाद ब्रॉयलर मुर्गियों को हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, इसीलिए अन्य टीके की हमको आवश्यकता नहीं होती है। 500 ब्रॉयलर मुर्गियाँ आप अगर पालते हैं तो आपको मिनिमम 4000 रुपये तक का शुद्ध लाभ मिल सकता है। और अगर आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है तो आप 8000 से 12000 तक की भी आमदनी उसमें कर सकते हैं। देखिए किसान भाई, अगर आप ये व्यवस्था कर सकते हैं कि खुद का भी अगर आप एक कटिंग सेंटर और लोकल सेंटर आप अपने यहाँ से भी लोकल सेलिंग की व्यवस्था कर लेते हैं तो ये आपकी आय लगभग 1.5 गुनी हो जाएगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।